ले लो। ज्योतिष के संबंध में कोई बात थी। एक तो पूछा था प्रश्न। ऐसा करें, थोड़ा सा ऐसा जोर से बोले कि कैच कर सके। अच्छा, ज्योतिष के संबंध में एक प्रश्न था कि हमारे जैन ज्योतिष भी माना जाता है, जैसे भद्रबाहु संहिता है। तो अपने आपने जैसे इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, पढ़ाए, तो उनमें भी इस विषय में समर्थन मिलता है कि नहीं, किस रूप में मिलता है? ज्योतिष का समर्थन अपना सारा जिनागम करता है। तत्वार्थ सूत्र जी की जितनी भी टीकाएं, खास करके चौथे अध्याय की, और उसमें ज्योतिष चक्र संबंध जो सूत्र मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतो लोके तत्कृतात् काल विभाग, ये दो सूत्र, इनके विश्लेषण में बहुत गंभीरता पूर्वक आचार्यों ने चर्चा की। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी घनिष्ठतम बताया। बाकी ग्रंथों दोपहर को बताए दिए थे, भद्रबाहु संहिता, पर तत्वासुद की सभी टीकाएं, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक और भी जितनी में सर्वत्र विषय मिलेगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध पूर्णतया स्वीकृत। इसके साथ ही परीक्षा मुख सूत्र में तीसरे अध्याय में जहां अनुमान हेतु के 22 भेद बताए, उसमें एक भेद में ज्योतिष वाला भेद अनन्य व्यंग यदि निकाल सके तो निकाल। परीक्षा मुख सूत्र का तीसरे अध्याय का तो उसकी भी टीका है, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, इसमें भी उसकी बहुत चर्चा की, क्योंकि वह सूत्र ही इस आधार से भी बना। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की सर्वत्र प्रतिष्ठा स्थापित, परंतु मात्र ज्ञापक निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कुछ कारक माने गए, निमित्त कारण, तो कुछ ज्ञापक, जैसे अपन अभी मनुष्य भाव में है, मनुष्य आयु हो रहे, मनुष्य कहला रहे, तो इसमें मनुष्य आयु कर्म का उदय ये भी निमित्त है, पर इसको उपचार से कारक निमित्त में लेंगे, क्योंकि ये पूर्णतया अभिनाभाव, इसका कोई अपवाद नहीं मिला। क्रोध आया, उस समय क्रोध कषाय कर्म का उदय, ये पूर्णतया अभिनाभाव, तो इनको कारक रूप निमित्त कारण, वो भी कारक रूप भी एक प्रकार से ज्ञापक ही है, तथापि अन्य ज्ञापक और इन ज्ञापक में अंतर। हाँ जी, अनन्य व्यंग्य मिला के पढ़ी। दीदी हेतु के भेद में जो पूर्वोत्तर उत्तर हेतु वो देश्यति शक्तम प्रतिपोदया बाद धरणी प्राप्त कर रहे। आवाज पढ़ते नहीं आई, अभी आ रही है क्या आवाज? आप वीडियो बंद करके बोलिए। दीदी पेज नंबर बता देंगी अनन्या? परीक्षा सूत्र में तीसरे परिच्छेद का 64 नंबर का सूत्र है, उद्देश्यति शक्तम प्रतिपोदया, और अगला है 65 उदगार धरणी प्राप्त तत्वेद। ये नहीं, जो वो एक सूत्र है, जागृत मरण बोध योग, ये है
58 नंबर का सूत्र है भाव्यातीत और मरण जागृत बोधयोरपि नारिष्टोद्बोधौ प्रति हेतुत्व। ये वाला कौन से नंबर का सूत्र है? 58। इसकी प्रमेय रत्नमाला टीका, प्रमेय कमल मार्तन टीका बहुत विस्तृत चर्चा की उनकी। चलिए इसका अर्थ पढ़िए। भावी मरण का अरिष्ट के प्रति हेतुपना नहीं है तथा अतीत जागृत बोध का उद्बोध के प्रति हेतुपना नहीं है, अर्थात भविष्य में होने वाला मरण वर्तमान के अपशगुन के कारण नहीं हो सकता एवं भूतकाल का जागृत अवस्था का ज्ञान सोने के समय के बाद होने वाले ज्ञान का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह ज्ञान अनेक समय के अंतराल के बाद होता है। आपकी आवाज अभी भी भर रहा है। नरेंद्र भैया जी को मिल गया, आप पढ़िएगा। सूत्रार्थ भावी मरण और अतीत जागृत बोध के भी अरिष्ट अर्थात अपशकुन और उद्बोध के प्रति कारणपना नहीं है। व्याख्या अरिष्ट अर्थात अपशुगन रूप में हस्त की तद विषयक रेखाएं तथा शरीर की रचना करने वाले अदृष्ट कर्म आदि कारण समूह होते हैं और वे भावी मरण और राज्यादि की प्राप्ति के अनुमान करने वाले होते हैं। परंतु ये कहा जावे कि भविष्य का मरण वर्तमान अरिष्ट का कारण है, तो अरिष्ट रूप उसका कार्य कैसे कहा जावे। अतः इनमें कारण कार्य संबंध नहीं माना जा सकता है। इसी तरह से बौद्धों ने रात्रि में सोते समय का ज्ञान प्रातः काल के ज्ञान का कारण माना है। तो जब सोने से पूर्व समय का ज्ञान नष्ट ही हो गया है, तब वह प्रातः काल के ज्ञान का कारण कैसे कहा जा सकता है। यद्यपि यहाँ काल का व्यवधान देखा जा रहा है, परंतु कार्य कारण संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। आगे दूसरा सूत्र आ गया। इसकी जो टीका इसमें इसकी चर्चा विस्तार से नहीं होगी। प्रमेय कमल मार्तंड में तो बहुत विस्तृत, पर सर्वत्र ध्वनि एक ही है। ये कर्ता कर्म रूप नहीं है, व्यापक रूप नहीं है, मात्र ज्ञापक। हाँ, और इसमें ये पूछना है कि जैसे कुंडली में जहां जहां जो ग्रह बैठे हैं उसके हिसाब से हम फलित बताते हैं, तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा, जैसे जैन ज्योतिष में ऐसा सिखाया हम लोगों को कि अपने पुरुषार्थ के द्वारा ग्रहों का जो प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है। अच्छे सकारात्मक जो प्रभाव है जैन दर्शन के ही उपाय हैं, तो मंत्र आदि का जो भी बताया है, तो उनसे उन ग्रहों के प्रभाव को कम करके और व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने के लिए राह दिखाई जा सकती है। आप लोग प्रश्न सुन पा रहे हैं ना? अभी तो आवाज तेज है मेरे ख्याल से। प्रश्न सुन पा रहे हैं ना? दोहराया जाए। स्पष्ट समझ में नहीं आया। प्रश्न इनका ये है, जैसे कुंडली वगैरह बनती, जन्म कुंडली आदि, तो उसमें ग्रह आदि पूरे लिखे रहते, कदाचित कोई अपशकुन वाले भी हो तो वे ज्योतिषी आदि बताते हैं। यहाँ जैन ज्योतिषी की भी चर्चा वैदिक संस्कृति वालों की नहीं कि ऐसा ऐसा करें तो शायद ये प्रभाव कम हो जाए। 7.5 शनि है, मंगल आदि ऐसे अनेक, तो उसमें इस समय जिनागम क्या कहता,
ये बहुत गंभीर प्रश्न है और गंभीरता पूर्वक ही विचार। वर्तमान काल में तो बहुत अधिक है। पहले जब प्राकृतिक विधि से जन्म होता था तब तो फिर भी ठीक था। अब आज प्राकृतिक विधि से जन्म तो रहा ही नहीं, जब चाहता वही सही यानी ऑपरेशन से कर देते। हाँ। ऑपरेशन भी अपनी सुविधा अपने अनुसार, सुविधा के, हाँ। यानी उन्होंने कहा भाई आज करना, आज भी कब 12 बजे। अब वो जन्म कुंडली कैसे बने? उन्हें प्राकृतिक जन्म होता को सहज रूप में, तब तो बनना ठीक था। ये जो कृत्रिम विधि से जन्म दिया जा रहा है, ऐसा भी सुना, हाँ। यानी नकली हाँ। कहाँ तक ले जाता कि डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन से भी होना। तो अब ऑपरेशन कब कराना, उसका भी मुहूर्त देख के लोग करने हाँ। लगे। यानी कुंडली पहले बन गई कि इस समय पर यदि बच्चे को निकालते हैं तो ऐसा ऐसा इसका भविष्य होगा, तो कुंडली पहले बन गई। अब इसके बाद उसको निकलवा, ये नाटक चल रहा है। और ये नाटक 90 क्या 95%, क्योंकि सुविधा भोगी जमाने में मुश्किल से 5% ही प्राकृतिक जन्म हो रहे, अन्यथा सब ऑपरेशन। तो वो जानबूझ करके पहले किसी के प्राकृतिक जन्म की संभावना भी दिख रही है तो भी वो अस्पताल वाले नहीं बोलने देंगे। क्यों? उन्हें तो रुपये चाहिए, लगा देते हैं वो लोग। नहीं जानबूझ करके। जैसे कितने ही प्रसंग सुनने में आए, बराबर उनकी सासू माँ कह रही थी कोई चिंता की बात थी, तुम कुछ प्राकृतिक हो जाए। पुरानी खवासन थी वो भी कह रही थी, तो डॉक्टर नहीं हो ही नहीं सकता, दोनों मरेंगे। अब बोलो क्या करना? जीवन तो सबको प्यार, ठीक है भैया का। यानी मुश्किल से जैसे 5% भी मुझे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये जो सोच हो गई ना है बस कमाई। यदि प्राकृतिक जन्म हुआ तो कमाई होनी नहीं है, इसमें कमाई भरपूर है। इस कृत्रिम जन्म के प्रसंग में अब तो उस जन्म कुंडली का कोई महत्व ही नहीं रह गया, दूर दूर तक भी। क्यों? वो तो आपने, मैंने कहा कई प्रसंग ऐसे उनने स्वयं बताया, सब पहले हमने कुंडली बनवाई और ये देखा था इस बच्चे का भविष्य किस समय निकालने में अच्छा है, तो वो हमने बनवा लिया था और फिर डॉक्टर को कहा था तो ठीक है इस समय निकालना। समय तो नहीं, और उस कुंडली का क्या महत्व है? एक बात, तो इससे तो वो जन्म कुंडली पूरी व्यर्थ गई। अब दूसरा कि प्राकृतिक जन्म हुआ और समय भी पूरा साधा, साधा मतलब बराबर 8:01 और कदाचित और भी कि 5 सेकंड के अंदर भी वो नैनो पिको सेकंड वो पूरा साधा। अब उस आधार से कुंडली भी बनवा, यानी अभी दूसरी समस्या, पहली समस्या को तो अपन ने पूरा ही हटा दिया, यानी उसमें तो दंश मात्र दमी नहीं रह गई। अब इसमें दूसरे में, तो इसे दूसरे में ये समस्या कि पहली बात तो
ज्योतिष ज्ञान तो सत्य है, हम्म अपने आचार्यों को था। हम्म भगवती आराधना में बहुत इसकी चर्चा है। अच्छा यानी किस पक्ष में, किस नक्षत्र में मरण हुआ, तो क्या गति हुई होगी, इस तक का प्रावधान। परंतु हमें जो ज्योतिष का ज्ञान है, ये सही है कि नहीं, इसका आधार है। बिल्कुल ज्योतिष ज्ञान तो सही है, पर हम लोग कह रहे हैं कि हमें ज्ञान क्यों? क्योंकि आज उसने व्यवसाय का रूप धारण कर लिया, और व्यवसाय का रूप कोई भी ज्ञान धारण करे, समझ लेना अब शुद्धता की अपेक्षा नहीं रखना 100%। ज्ञान तभी तक सही रह सकता जब तक वह व्यापार से नहीं जुड़े, और ज्योतिष ज्ञान व्यापार से सबसे अधिक जुड़ा हुआ ज्ञान, यानी इसके बल पर करोड़पति बन रहे हैं। कैसे? हमने आपका कुछ भी भविष्य बता दिया, तो आपको हमारे पीछे थोड़े पड़े होंगे, तो तब तक पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप भी क्यों छोड़े, और आप भी यही रहोगे कि नहीं रहोगे, कहीं कहीं चले गए तो खोदते थोड़ी आओगे कि आपने तो ऐसा बताया था। यानी समस्या तो वो सभी तत्काल की है, आगे पीछे की है ही नहीं। बता दो कुछ भी, और बता दो कुछ भी नहीं, बुरा भविष्य तो सुनना कोई पसंद नहीं करता, तो बुरा क्यों बताएंगे हम? यानी अपनी आय को ही समाप्त करने का प्रयास करेंगे, तो हम तो अच्छा बताएंगे जिससे भरपूर आय हो। इसलिए आज विश्वसनीयता नहीं है। अब इसका दूसरा पक्ष, कोई पूर्णतया ईमानदार ज्योतिषी हो और वास्तव में उसका ज्ञान भी सत्य है, यानी ऐसे भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, ये अलग बात है, तो उनकी चल नहीं पाती। क्योंकि पक्का समझना कि कोई भी विद्या जब व्यापार के रूप में आ जाती तो ईमानदार तो बिल्कुल भूखे नहीं, क्योंकि सत्य किसी को स्वीकार नहीं होता, तो वह सत्य ही स्वीकार करना चाहते, यानी हमारी मुंह देखी बात कहो, हमें जो अच्छी लगती बस वो कहो, बिल्कुल हमें सत्य नहीं सुनना है, अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए। सोच ही एक बन गई, तो जो भी ईमानदार ज्योतिषी, यथार्थ जानकारी वाले ज्योतिषी कदाचित मिले और वे भविष्य बताएं, तो सत्य के लिए सत्य स्वीकार कर लेंगे। अब फिर इसमें कि उन्हें बताया यदि ऐसा ऐसा करें तो शायद, तो ये स्वीकृति अपना जिनागम देता है, देता है। कैसे? कर्मों की 10 दशाएं हैं, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, और वो हमारे भावों के ऊपर निर्भर है। अब जो भी उन्हें बताया आप पूजन करो, नमोकार मंत्र जपो, एकासन उपवास करो, दान धर्म करो, तो ये सब विशुद्ध भाव के कारण होते हैं ना। तो जो हमारे विशुद्ध भाव होंगे तो उसका निमित्त पा करके कर्मों में अपकर्षण आदि भी हो सकता, तो जब वो अपकर्षण आदि हुआ तो हमारी दशा भी बदल सकती है। तो बताया गया है कि कई इस पुरुषार्थ के द्वारा हस्त रेखाओं में भी बदलाव आ जाता है। वो बस इसलिए क्योंकि ये कृत्रिम, कृत्रिम मतलब कर्माधीन, यहाँ कृत्रिम में लेंगे कर्माधीन, और कर्मों में तो उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होता रहता। देखो मैं स्वयं बताऊं आपको मजाक जैसा भी लगेगा, ये जो एक तिल, ये अभी
करीब हम्म, 2 महीने से होते हैं। अच्छा। पहले नहीं था। हम्म, यही मैं बताया ना प्रमाण। हाँ, यानी बाकी जगह जो तिलक हैं वो तो जब से वो संभाली तब से देख रहे हैं, हम्म, जहाँ भी तिल मस्सा जो भी। पर ये तिल चूंकि ये एकदम स्पष्ट है हम्म, और पहले बिल्कुल सीधा था, पर धीरे धीरे ये काला काला आया। मुझे लगा कोई घाव हो गया होगा, उखाड़ना शुरू, उखड़ा ही नहीं। अब देखा तो पूरा तिल बन गया। इसका मतलब क्या निकला? ये यानी शरीर की संरचना कर्मात्मक है। तो यदि हमारे भावों का निमित्त पाकर कर्मों में कुछ उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण हुआ है तो शरीर के चिन्ह भी बदल जाएंगे। अच्छा, और भी अपना कर्णानुयोग इसका पोषक जो अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान के उत्पादक चिन्ह होते हैं नाभि के ऊपर, अच्छा, और विभंगावधि के नाभि के नीचे। और सम्यक्त और मिथ्या तो कोई स्थायी तो है नहीं छाई के अलावा। और दूसरे तीसरे आदि नरकों में तो सब वो मिथ्यात्व ही जाती। तो वहां तो जो भी सम्यक्त होगा छाया क्षमिक ही। अब वो जघन्य तो अंतर्मूर्त भी रहता, तो अंतर्मूर्त में बदला तो ये चिन्ह में बदलती रहती है। अंतर मुहूर्त में ही अवधि ज्ञान हो गया तो वो चिन्ह नाभि के ऊपर, और फिर विभंगावधि हो गया तो नाभि के नीचे। इसमें एक प्रश्न और है, दो जैसे हाँ, तो ये जो कर्म सिद्धांत यानी शरीर की संपूर्ण रचना कर्मात्मक, और कर्म सिद्धांत ये कह रहा है कि अपने भावों का निमित्त पाकर इनमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होता है। वस्तु स्थिति तो ये है कि जिस स्थिति में कर्म बांधा था लगभग उस स्थिति में ही कभी नहीं हुआ। यानी बहुत कम ही ऐसे प्रसंग बनेंगे कि जिस रूप में बांधा बिल्कुल उसी रूप में होगा। अन्यथा तो न जाने कितना कितना परिवर्तन। श्रेणी राजा का तो स्पष्ट उदाहरण, पहले घोर मिथ्या 70 कोड़ा कोड़ी सागर बांध, नरक की 33 सागर की आयु बांध, पर भोग रहे 84,000 में। और जब दर्शन मोहिनी 70 कोड़ा कोड़ी सागर बंधा तो सभी कर्मों का उत्कृष्ट, और अब तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर। और बिना उसके भी यानी संगीत पंचेंद्री के 70 कोड़ा कोड़ी सागर और एक इंद्री में चला गया तो दर्शन मोहिनी मात्र एक सागर, और उसी अनुपात में बाकी कर 3/7 2/7 उसी अनुपात में बाकी कर। अब कोई एक इंद्री से आया तो उसी अनुपात में उसकी सत्ता रहेगी। यानी कर्मों की दशा एक समान नहीं रहती। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त पाकर परिवर्तनशील, तो ज्ञापक कारण भी परिवर्तनशील, बिल्कुल। तो इसलिए उससे बात नहीं टकराती। पर बस पहले निर्णय ये चाहिए कि ज्योतिषी का ज्ञान सत्य है कि नहीं, ये ईमानदार है कि नहीं, ये व्यापार कर। पहले तो परीक्षा वहां चाहिए, और यदि सत्य है तो फिर अस्वीकृति के लिए कोई आवश्यकता नहीं, न जीना का बीज की स्वीकृति।